दोस्तों, अपने घर में पूजा पाठ और त्योहारों के समय दीपक तो हम सभी जलाते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए दीप जलाने से जुड़े नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में दीपक या दिया जलाने का बड़ा महत्व बताया गया है। ऋग्वेद की माने तो दीप में देवताओं का तेज बसता है या पूरा संसार बसता है। यही कारण है कि पूजा पाठ हो, कोई सांस्कृतिक उत्सव या फिर कोई त्यौहार, सभी की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके ही जाती है या करके की जाती है। दीपक या दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि यह अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में सुबह शाम घर में दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मन को भी शांति मिलती है। इस अनुसार दीप जलाते समय हमें कुछ और ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि दीप जलाते वक्त कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसा कि नंबर 1 है कि कहाँ रखें दीप। जी हाँ, दीप जलाते हैं तो उसको कहाँ पर रखें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूजा करते समय केवल दीप जलाना ही नहीं पर्याप्त नहीं है, जलाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे कहाँ रखना है यह भी जानना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए दीप को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने रखना चाहिए। इसके अलावा अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें और तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपनी दाईं ओर रखें। दूसरा है कि कैसी होनी चाहिए बाती। जी हाँ, जो बाती होती है कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग हर तरह के दीप में एक ही बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घी और तेल की बाती अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हो तो दीप में रुई की बाती रखें, लेकिन अगर तेल का दीपक जलाएं तो उसमें लाल धागे की बाती बनाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। और तीसरा है कि किस दिशा में जलाएं दीपक को। जी हाँ, बहुत से लोग घर के कोनों में भी दिया जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में न रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दीपक को इस तरह से भी न रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर पड़े। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भी शुभ होता है। और चौथा है कि किस समय जलाएं दीप को। जी हाँ, जब मन करे तब भगवान की पूजा कर ली या दीपक जला लिया। ऐसा करने से नुकसान हो सकता है। इसलिए सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम में 5 बजे से 7 बजे तक बीच में दीप जलाना चाहिए। पांचवा है कि कैसा हो दीपक। जी हाँ, ध्यान रहे कि आप पूजा में जिस दीप का इस्तेमाल कर रहे हैं या कर रहे हो वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित दिए में दीप जलाने से देवी लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं। साथ ही दीपक जलाने से पहले दिए को अच्छे से साफ कर लें। अगर पूजा करते वक्त किसी कारण दीपक बुझ जाए तो उसे तुरंत दोबारा जलाकर ईश्वर से क्षमा मांग सकते हैं। और आरती में दीपक बुझ जाने से क्या वाकई होता है कि अपशकुन अगर आरती कर रहे हैं तो अगर आपका दीपक बुझ जाता है वह अपशकुन होता है। आखिर क्या है धर्मशास्त्र में। जी हाँ, तो आइए जानते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पूजा अर्चना के दौरान अचानक दीपक का बुझ जाना वाकई किसी अपशकुन की ओर संकेत करता है या फिर इसका कोई अन्य अर्थ है। आज हम शास्त्रों के जरिए इस पर आपका बताते हैं आपको। दोस्तों, सनातन धर्म में कई ऐसी महान प्राचीन परंपराएं हैं जो आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। इन्हीं में एक परंपरा है दीपक जलाना। शायद ही कोई ऐसा शुभ कार्य होगा जिसकी शुरुआत दीपक जलाकर न की जाती होगी। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे जीवन से सभी अंधकार दूर कर देते हैं। लेकिन अगर कभी आरती करते वक्त दीपक बुझ जाए तो यह किस बात का संकेत होता है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, देवी देवताओं के नाराज होने के संकेत धर्मशास्त्रों के मुताबिक पूजा के दौरान दीपक के बुझ जाने का अर्थ ये होता है कि देवी देवता आपसे नाराज हैं। ऐसा होने पर पूजा करने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण होने में बाधा आती है। ऐसी स्थिति में हाथ जोड़कर ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांग सकते हैं और दोबारा से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं।
सच्चे मन से आराधना न करना भी एक वजह है। दोस्तों, पूजा के दौरान दीपक बुझ जाने मतलब कि बुझ जाने का अर्थ ही ये भी होता है कि व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं कर रहा है। इसकी वजह मोबाइल का इस्तेमाल या दूसरी बातों का ध्यान हो सकता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि पूजा अर्चना से पहले आप अपने सारे गैजेट्स बंद कर दें या फ़ोन बंद कर दें। किसी अनिष्ट का संकेत होता है दीपक का बुझना। जी हाँ दोस्तों, आरती के समय दीपक का बुझना किसी अनिष्ट के होने का संकेत होता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि पूजा शुरू करने से पहले आप उसमें पर्याप्त घी तेल डाल लें। साथ ही उसकी जो उसकी बाती की लंबाई भी एक बार ज़रूर जांच लें। अगर आप इन सावधानियां को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से दीपक देर तक जलता रहेगा। दीपक जलाने से पहले कूलर पंखे बंद कर दें। जी हाँ, अगर आप जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं या कर रहे हो वहाँ पर कूलर पंखे बंद कर दें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि दीपक पर तेज़ हवा न पड़ रही हो। अगर उस तक तेज़ हवा आ रही हो तो किसी चीज़ से उसकी ओट कर दें जिससे वह बुझने ना पाए। और पूजा करते समय दिया बुझना अपशकुन है। आरती करते समय किन बातों का बातों का रखना चाहिए ध्यान जानिए, आपको बताते हैं। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, पूजा के समय दीपक बुझने के कई संकेत होते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में कई तरह की धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं हैं। पूजा के दौरान दीपक बुझना अशुभ माना जाता है। हम किसी भी धार्मिक समारोह में दीपक जलाते हैं, वहीं किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीपक जलाकर ही किया जाता है। मान्यता के अनुसार दीप जलाकर देवताओं की आरती करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीप जलाकर आरती करने से जीवन का अंधकार दूर होता है और जीवन में प्रकाश और ज्ञान आता है। पूजा के दौरान अगर दीपक बुझ जाए तो क्या होगा? जी हाँ, तो दोस्तों मैं बता दूं कि पूजा के समय दीपक बुझने से नहीं पूरी होती है मनोकामना। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान अगर दीपक बुझ जाए तो पूजा करने वाले मनोकामना पूरी होने में बाधा आती है। पूजा में दीपक बुझना देवताओं की अप्रसन्न होने का संकेत माना जाता है। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि दिया बुझना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति ईमानदारी से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। हालांकि दीपक के बुझने के और भी कई कारण हो सकते हैं। विद्वानों का मत है कि यदि किसी पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो आप हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांग सकते हैं। और पूजा आरती करते समय इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार पूजा आरती के दौरान दीपक के संबंध में कुछ विशेष सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति को इस बात का पूरा ध्यान नहीं रखना चाहिए कि पूजा या आरती के दौरान दीपक बाहर ना जाए। इसलिए दीपक बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि दीपक में पर्याप्त मात्रा में तेल या घी हो। अब हमें दिए में इस्तेमाल होने वाले रुई के बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इससे उत्पन्न बातें ठीक से बनानी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर आरती की जा रही हो उस स्थान पर हवा बहुत तेज़ ना चले। अगर पंखा कूलर चल रहा है उधर तो उसे बंद करना एक अच्छा विकल्प है। तो शायद आप समझ गए होंगे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक्स।